हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इन BHU। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जितने भी हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन होते हैं नीट में जो आते हैं कि कौन सा एक्ट कब पारित हुआ था, इसी को देखेंगे। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा क्या वेटेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1986 में क्या हुआ था, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था 1986 में। कब आया था 1986 में। पर्यावरण को बचाने के लिए क्या आया था, इन्वायरमेंट एक्ट आया था। उसके बाद 1981 में क्या होता है, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंट एक्ट आया। हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या आया, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंट एक्ट 1981 में। उसके बाद देखिए 1986 में क्या हुआ कि जो नॉइज़ है ना, जो तेज़ ध्वनि है, उसको क्या हुआ, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया कि क्या है, ये भी एक एयर पोल्यूटेंट है। तो उसे कब किया गया 1986 में। उसके बाद देखिए 1974 में क्या हुआ, वाटर प्रिवेंट एंड कंट्रोल एक्ट। जो वाटर है ना, उसके पोल्यूशन को रोकने के लिए वाटर प्रिवेंट एंड कंट्रोल एक्ट आया कब 1974 में। उसी टाइम एक और मूवमेंट हुआ, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट किस लिए, तो पेड़ को बचाने के लिए। इसमें क्या होता है, जो पेड़ को बचाने वाले लोग थे ना, कुछ लोगों का ग्रुप था, वो क्या करते थे, जब लोग पेड़ को काटने जाते तो वो लोग पेड़ को से चिपक जाते थे और वो पेड़ को कटने नहीं देते थे। तो इसी मूवमेंट को क्या बोला गया, चिपको मूवमेंट बोला गया। इस मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था, तो इस मूवमेंट को सर सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। अब देखते हैं 1980 में क्या हुआ था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, JFM पूछा था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब आया था, तो 1980 में। उसके बाद देखिए 1988 में क्या हुआ, तो भारत सरकार है ना, उसने एक पॉलिसी प्रोवाइड की। क्या थी, तो उसे बोला गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। जंगल को बचाने के लिए एक पॉलिसी भारत गवर्नमेंट ने उसमें प्रोवाइड की। तो उसके दो कंडीशन थे कि जो प्लेन वाले एरिया ना, जो हमारा मैदानी क्षेत्र जहाँ पे खेती होती है, उस वाले क्षेत्र पे, उस वाले के 33% पोर्शन में क्या होता है, जंगल होने चाहिए। और जो हिल वाला एरिया, जो पहाड़ी वाला एरिया है ना, उसके 67% पोर्शन पे फॉरेस्ट होना चाहिए। ये क्या थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के दो कंडीशन थे। उसके बाद देखिए 1985 में क्या है, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। 1985 में क्या हुआ, गंगा और यमुना रिवर को बचाने के लिए क्या है, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। क्योंकि ये जो नदी है ना, मेनली इंडस्ट्रियल सिटी के किनारे हैं। जैसे यमुना दिल्ली के किनारे है, गंगा देख लो तो आप कानपुर, बनारस, इलाहाबाद और कोलकाता। तो ये इस सिटी का सारा कचरा इसी नदी में जाता रहता है। तो इसको बचाने के लिए क्या है, 1985 में गंगा यमुना एक्शन प्लान। इस टाइम इसी प्लान को नमामि गंगे प्रोजेक्ट नाम से जाना जा रहा है, ये गंगा यमुना एक्शन प्लान को। अब देखिए 1984 में क्या हुआ था, भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी। क्या हुआ था, एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी, उसमें क्या, एक गैस का लीकेज हो गया। कौन सी गैस थी, CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जिसकी वजह से 5-6 हज़ार लोग मरे थे। उसको क्या बोलते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये हुई थी 2 और 3 दिसंबर को 1984 में भोपाल में। उसके बाद देखिए 1987 इस टाइम क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। 1987 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये किस लिए हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये एक यहाँ पे क्या होता है, एक बैठक होती है, कई हर देश के यहाँ प्रधानमंत्री लोग जाते हैं, तो चर्चा करते हैं कि क्या किया जाए कि हर पॉल्यूशन को। तो यहाँ पे डिस्कस हुआ था ओजोन डिप्लीशन सबस्टांस को कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए बात हुई थी। उसके 10 साल बाद फिर से एक बैठक हुई 1997 में। उसको क्या नाम दिया, क्योटो प्रोटोकॉल। तो वो कहाँ बैठक हुई थी, जापान में हुई थी, तो उसको नाम दिया क्योटो प्रोटोकॉल। तो वो कब हुई थी, 10 साल बाद 1997 में। तो उस पर किस बात की चर्चा हुई थी, तो उसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा हुई थी कि हमारे जो मौसम में क्यों बदल रहा है, इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों आ रहे हैं। उसके बाद देखिए 1992 अर्थ समिट। इसमें भी क्या होता, बैठक हुई थी, पूरे पृथ्वी के लोग इसमें थे, जितने भी कंट्री है ना, सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट डे कहाँ हुआ था, ये पूछा गया था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये इसको रियो 10 के नाम से पूछा था कि रियो 10 कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो रियो 10 रियो जेनेरियो में हुआ था और 1992 में हुआ था। उसके बाद देखते हैं 2002 में फिर से यही बैठक 10 साल बाद हुई है। ये जो क्लाइमेट के लिए जितने भी बैठक होती है ना, हर 10 साल बाद होती रहती है। 10 साल बाद लोग इकट्ठा होते हैं, फिर से बात करते हैं कि हाँ हमने क्या किया, कितना हमने चेंज लाया, क्या हमने किया, हमने कंट्रोल किया कि नहीं, या फिर हमने बढ़ा ही दिया। तो देखिए 2002 में फिर से 10 साल बाद 1992 के बाद 2002 में फिर से बैठक हुई, तो उसको नाम दिया गया वर्ल्ड समिट। क्या नाम दिया गया, वर्ल्ड समिट। उसमें पूरे वर्ल्ड के ही लोग थे, मतलब पूरी पृथ्वी के जितने भी देश हैं और जितने भी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सब लोग वहाँ पहुँचे थे। तो वो कब हुआ था, वर्ल्ड समिट डे। वो कब हुआ था, 2002 में। तो वो कहाँ होता है, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। अब रियो 10 पूछ सकता है,
तो 2002 में वर्ल्ड समिट भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद 2 पॉइंट है RCH और 1971। तो ये देखिएगा, ये रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है। तो 1951 में क्या होता है, RCH प्रोग्राम चली थी। तो भारत गवर्नमेंट ने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इनिशिएट किया था 1951 में। तो भारत ही पहला कंट्री था जिसने RCH प्रोग्राम को इनिशिएट किया था, लॉन्च किया था इसके लिए। तो कब लॉन्च किया था, 1951 में। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है नीट में RCH। 1971 में क्या हुआ था, MTP को इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया था, लीगल किया था कि जो पर्सन चाहे वो मतलब एबॉर्शन करवा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन रखे गए थे कि आप क्यों, उसके लिए रीज़न, आपको प्रॉपर रीज़न देना है कि हाँ इसलिए कि ये जो प्रेगनेंसी है ये मेरे लिए सही नहीं है, या फिर कोई भी मतलब, या फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसी नहीं है, तो मैं वो MTP क्या होगा, एबॉर्शन क्या होता है, परफॉर्म करवा रहे हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, 1971 में क्या हुआ था, इंडिया गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज किया था। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हैं कि किसी स्टेट का सेक्स रेशियो कितना ज़्यादा गड़बड़ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।